हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का ये प्रोग्राम हिंदी लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो प्रति सप्ताह की तरह इस बार भी हमारा पूरे विश्व के विभिन्न प्रांत से भक्तगण देश विदेश से अपने भक्ति जीवन संबंधित विभिन्न प्रकार के समस्या लेकर जो प्रश्न करते हैं वो प्रोग्राम हमारा अभी चालू हो गया है। तो नीचे जो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है 6297773729, इस नंबर पे आप लोग नॉर्मल SMS, व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी माध्यम से अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हमारे महानुभाव भक्तगण जो यहाँ पे पधारे हैं, आप सब भक्तों की जो प्रश्न हैं उनको यथा उत्तर देने की कृपा करेंगे। तो जब तक प्रश्न नहीं आते तब तक हमारे जो भक्तगण आए हैं थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन लेंगे कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपना लाइफ को डेडिकेट किए एवं इस्कॉन जीवन में प्रभुओं का जो पदार्पण हुआ। तो सबसे पहले प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि किस प्रकार आप इस्कॉन मायापुर में आए एवं भक्ति जीवन में आए एवं श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए। हमारे श्रीपाद हरि लीला प्रभु। हरे कृष्णा। तो मैं अर्थ संग्रह के लिए दुबई गया था। तो दुबई में अर्थ संग्रह तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन सौभाग्य से वहाँ हमें भक्तों को दर्शन हुआ। ख़ास तौर पे हमारा शिक्षा गुरु जी है हिज ग्रेस रत्नाकर गौरंग प्रभु, उनका दर्शन हुआ। ऐसे ही एक रिश्तेदारों का मेल मिलन था, एक पार्टी था, उस पार्टी में हम गए थे। तो उस समय उनका दर्शन हुआ और उन्होंने हमको ये सुझाव दिया कि आप इस बिल्डिंग में हैं, आप इधर काम करते हैं, इधर वास करते हैं, हम हर हफ्ते आके आपका घर में भगवद गीता का क्लास करेंगे, आप इसके लिए राज़ी है। तो हम थोड़ा पहले विचलित हो गए, क्या आदमी है, सीधा आके हमको ऐसा बोलता है करके। लेकिन बाद में हमारा जो श्रीमती जी, उनको लोगों के साथ दोस्ती बनाना था, तो इसके लिए वो क्लास में चली गई। वो जाने के बाद एक हफ़्ता वो क्लास हुआ, फिर उसके बाद हमको आके बोली बहुत अच्छा क्लास है, प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ समझाते हैं, आप आइए, आपको समझ में आएगा। माता जी बहुत अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद बनाते हैं, तो वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसा हमारे पत्नी जी बोले, तो फिर हम उसमें जाके अटेंड करने लगे। ऐसे ऐसे करते करते हम थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद जी के कृपा से उनके किताब ग्रंथ वाली पढ़े और कुछ ना कुछ समझ में आया। फिर 2012 में हम लोग सोच रहे थे कि हमारे बेटे को गुरुकुल में भर्ती करेंगे। तो गुरुकुल में भर्ती करने के लिए हम 2-3 जगह गुरुकुल का जांच-बींच कर रहे थे और मायापुर गुरुकुल हमको बहुत उत्तम श्रेष्ठ जगह लगा। तो मायापुर गुरुकुल में हमारा बेटे के भर्ती करने के लिए हम मायापुर पहुंच गए। सो 2012 से भगवान की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, उनके श्री चरण के अंदर हमारा ज़िंदगी चल रहा है। बहुत सुंदर। तो हमारे हरि लीला प्रभु जी, जिसका नाम ही इतना सुंदर है, जैसे भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, प्रभु जी भी विभिन्न गुरुकुल में कौन सा गुरुकुल श्रेष्ठ होगा अपने पुत्र को देने के लिए। तो प्रभु जी का एक महान कंट्रीब्यूशन है हमारे मायापुर धाम में। जितने सारे भक्तगण यहाँ पर वास कर रहे हैं, तो हेल्थ कंडीशन या शारीरिक समस्या कुछ बाहर न जाना पड़े, इसलिए हमारे मायापुर कम्युनिटी हॉस्पिटल जो है प्रभु जी अपने तत्वावधान में आगे बढ़ाने का बहुत ही अपना तन मन धन लगाने का प्रयास में है। तो श्रील प्रभुपाद की अशेष कृपा है जो महाप्रभु के धाम में प्रभु जी सेवा में रहते हैं।
इसके बाद हमारे श्रीपाद जगत गुरु प्रभु उनसे 2 शब्द बोलने के लिए बोलेंगे हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार प्रभुपाद के इस मिशन में, इस्कॉन जीवन में श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसे तो सौभाग्य से मैं एक वैष्णव परिवार में जन्म लिए हैं। उसके बाद इतना सौभाग्य है कि मेरा दीदी का शादी एक इस्कॉन भक्त से हुआ है। गुड। तो मैं तो भक्त गृह में जन्म लेकर भी ऐसे भक्ति में नहीं था। ऐसे नॉर्मल जो लाइफस्टाइल था, नॉर्मल लोग जो लाइफस्टाइल करते हैं, ऐसे मेरा लाइफस्टाइल था। मेरा पढ़ाई चल रहा था स्टूडेंट्स लाइफ में। तो उस समय दीदी के शादी के बाद मेरा जो फादर इन लॉ है, जीजा जी, मेरे को बोले कि तुम इस्कॉन में ज्वाइन करो, प्रभुपाद की सेवा में ज्वाइन करो। मैंने पहले सोचा था कि सडनली प्रभु बोल दिए मेरे को। तो ये था 2003 में, और मैं इस्कॉन ज्वाइन किया 2005 में मैं मायापुर में ज्वाइन किया। उसके बाद संकीर्तन प्रभुपाद के बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा में थे, और अभी मायापुर में रहकर प्रभुपाद की सेवा करने का, मायापुर धाम का सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी संक्षेप में बताए अपनी जीवन कहानी, लेकिन हमारे मायापुर धाम में प्रभु जी का एक बहुत बड़ा रोल है। जनरल मैनेजर यद्यपि शब्द आता है बहुत छोटा सा, लेकिन आधुनिक शब्दों में इसको राजा ही माना जाता है। जो हमारे मायापुर धाम में जितने देश विदेश के भक्तगण आते हैं, उसका रिकमेंडेशन, या जो बाहर दूसरे जगह से जो ब्रह्मचारी आते हैं उनका भी रिकमेंडेशन प्रभु जी की अहेतु की कृपा से उन लोग को सुयोग सुविधा प्राप्त होता है। तो प्रभु जी भी प्रभुपाद की सेवा में एक बहुत अच्छा रोल निभा रहे। और इसके बाद हमारे श्रीपाद ब्रज विनोद श्याम प्रभु जो हमारे बीच मायापुर टीवी इस टॉक शो में आए हैं, तो प्रभु जी से भी निवेदन करेंगे कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को दिए, इस्कॉन जीवन में आपका पदार्पण हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। तो ये कृष्ण भावनामृत का जो ये जर्नी है, ये शुरू हुआ 2009-10 में। मेरा दोस्त जो मेरा बगल वाले घर में रहते थे, वो मुझे पहले बोले कि तुम्हें मुफ्त का खिचड़ी खिलाता हूँ। तो ऐसे बोल के मुझे जगन्नाथ मंदिर लेके गए, और जगन्नाथ मंदिर में बेंगलोर में थे हम लोग। तो वहाँ जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी देते देते भगवान ने हाथ पकड़ लिया शायद। तो ऐसे तो शुरू हुआ था, लेकिन तभी इतना डीप नहीं गए, स्ट्रांग नहीं था। तो उसके बाद हम गए, जैसे प्रभु जी बोल रहे, हरला प्रभु बोल रहे थे, हम भी दुबई गए। दुबई में जब हम लोग पहले दिन जब उधर उतरे, और उतर के जब हम लोग बाहर जा रहे थे अपनी बिल्डिंग से, तो सामने से आते हुए किसको देखते हैं? श्रीमान हरिला प्रभु को। और हरिला प्रभु ही हमारे शिक्षा गुरु बोला जाता है। तो ये इस टॉक शो पर मुझे आने के लिए बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरे शिक्षा गुरु खुद बैठे हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, हर सवाल तो उन्हीं की तरफ बिठा देना है। तो उन्होंने आगे जाके हमको मार्गदर्शन दिया और गुरु के बारे में समझाया। बहुत छोटे छोटे सवाल, बहुत अजीब अजीब सवाल करता था मैं, और हर एक सवाल को बहुत पेशेंस के साथ मुझे समझाया। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके उनके दिखाए हुए पथ पे आगे गए, और अभी 2021 मार्च से लेकर अभी तक इधर है। तो इधर हम लोग सेटल होने की प्रयास में। बहुत सुंदर। तो हमारे ब्रज विनोद श्याम प्रभु यद्यपि अपने आप को एक तिनादपि सुनी चैनल बता रहे हैं, लेकिन उनका भी एक महान रोल है हमारे मायापुर धाम में। ऐसे में कहा जाता है, एक फिलोसोफर ने बताया कि श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसा इस्कॉन सोसाइटी तैयार किया है जिसके छत्र छाया में सारी दुनिया आ सकते हैं। तो प्रभु जी के चरणों में भी अगर कोई मायापुर धाम में सेवा पाने की इच्छुक है,
चाहे दुनिया के किसी भी कोने से है, तो प्रभु जी अपनी हेतु की कृपा उनको बरसा सकते हैं। इसीलिए आज बहुत सुयोग सुविधा है, आप लोग किसी भी तरह का प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और जब भी मायापुर आएंगे, अगर अपने मटेरियल लाइफ में आप लोग सुखी नहीं हैं, संतुष्ट नहीं है, मायापुर धाम में आके कुछ सेवा करने की इच्छुक है, तो प्रभु जी से अनुरोध कीजिए। मायापुर धाम विशाल है, इसको क्षेत्रफल से आंका नहीं जाता, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इसमें कितने सारे लोग आएंगे, इसका हम लोग इस अचिंत खलुजे भावाना तो तर्के ना जोजे, मतलब हमारे इस मस्तक से इसको चिंतन नहीं कर सकते। तो प्रभु जी पधारे हैं। तो चलिए हम लोग हमारे जो प्रोग्राम है स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न आया है सबसे पहले हरि लीला प्रभु जी के लिए। एक माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मन में भय रहता है कि क्या होगा क्या होगा, इसका निवारण कैसे किया जाए? तो निद्रा आहार भय मैथुन, ये तो जीवन का अंग है कि जानवर, मनुष्य, सब लोग इससे पीड़ित है, निद्रा आहार भय मैथुन। तो भय तो होता है। तो इस जड़ जगत में क्योंकि कोई निरंतर नहीं है, सबका आदि और अंत है, इसके लिए वास्तविक रूप से भय का अनुभव होता है। लेकिन भागवत में ये भय जाने का अच्छा रास्ता बताया गया है। वो क्या रास्ता है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य च इच्छता अभयम। जो भय को मन से निकालना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको 3 काम करना चाहिए। भगवान श्री हरि जो सबका ईश्वर है, उनके बारे में सुनना चाहिए, श्रोतव्य। फिर उनके दिव्य नाम का जप करना चाहिए, कीर्तितव्य, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में उनका स्मरण करना चाहिए, भगवान की जो सुना है, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान की गुणावली जो सुना है, उसका स्मरण करना चाहिए। इससे भय चला जाता है। और ये इसका और भय चला जाने का क्या संबंध है, ऐसा पूछ सकते हैं। क्या संबंध है? क्योंकि भगवान के जो लीला है, भगवान उरुक्रम बोला जाते हैं। उरुक्रम मतलब जो काम भगवान करते हैं वो कोई नहीं कर पाते हैं। तो वो काम भगवान किसके लिए करते हैं? वो भक्तों के रक्षा के लिए करते हैं। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों के रक्षा के लिए भगवान अनेक अद्भुत काम करते हैं। जैसे गोवर्धन की गिरी को उठाए थे, जैसे कालिया के ऊपर विजय पाए थे, ऐसा अनेक लीलाएं भगवान ने रचाए हैं। जैसे नरसिंह रूप में आके हिरण्यकशिपु का वध किए थे और प्रहलाद को बचाए थे। अनेक लीला किए हैं। तो उन लीलाओं को स्मरण करने से हमको भी ये आशा आने लगता है कि भगवान हमारा भी रक्षा करेंगे। जब हम भगवान के शरणागत होएंगे, भगवान के चरण कमल को पकड़ेंगे, तो हमको भी भगवान रक्षा करेंगे। भजहुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंदरे, वो अभय चरणारविंद। तो इसके लिए ये सरल तरीका है, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के नाम जप करना चाहिए, और जब भय का अनुभव होता है तब भगवान की स्मरण करना चाहिए। जैसे गजेंद्र ने स्मरण किया था भगवान का, ऐसे स्मरण करना चाहिए। इससे और भक्तों की संग में इसको करने से बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एकाकी हमार नहीं पाए बार हरिनाम संकीर्तन। एकाकी ये हम नहीं कर सकते, अकेले हम नहीं कर सकते हैं। जब भक्तों की संग में हम इसको करेंगे तो धीरे धीरे ये जड़ जगत का भय हृदय से निकल जाएगा। बहुत सरल तरीका है। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी कितना सरल तरीका से समझाए कि जो भय है हमारे लाइफ में,
इसके पीछे कारण बताया क्योंकि हमारा भगवान के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, द्रौपदी, जो जितने सारे महान महान भक्त हुए, मीराबाई, वो सभी अपने जीवन में कृष्ण के प्रति इतना विश्वास था कि किसी भी परिस्थिति में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन हम सबका भय इसलिए आता है क्योंकि हमारा कृष्ण के प्रति पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो प्रभु जी पॉइंट आउट किए, उसको निवारण करने के लिए हम लोग को कृष्ण कथा निरंतर सुनना है। कृष्ण कथा सुनने से क्या होगा, वो मतलब जो भय है वो दूर होगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रहेगा माइंड में, अरे उनको तो रक्षा किए थे, मुझे भी रक्षा करेंगे, है ना। तो ये बहुत सुंदर भाव। और इस संबंध में मुझे अपने लाइफ का एक घटना याद आया। अबाउट 4 साल पहले जब हम संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो धनबाद गिरिडीह बोल के एक जगह झारखंड में, गिरिडीह धनबाद के सामने, तो गिरिडीह में एक मंदिर है भूतनाथ मंदिर, शिव मंदिर। तो वहाँ पे हमारा गाड़ी रुकता था, जिसमें सुखीश्याम प्रभु, सुबंधु प्रभु, विपिन बिहारी प्रभु और भी जितने महान भक्तगण। तो एक दिन की बात है, अभी उनका रूम नहीं है, और जो शिवलिंग का पूजा होता है उसके बाहर जो भक्तगण आके जो पूजा देते उसी में सो के, अब मच्छरदानी लगा के ऐसे करके आपको सोना है। अभी सुबंधु प्रभु बोल के एक हमारे मित्र है, तो उन्होंने मुझे रात के 11 बजे बोले कि जगन्नाथ अभी अगर एक सांप आए तो क्या होगा। तो मैं अभी उनको क्या बताऊं, क्योंकि मैं तो भगवान ने कहा, अरे डोंट वरी मैं हूं ना, वो तो मैं बोल नहीं सकता। तो मैं उनको बोले, अरे जानते हैं बलराम रक्षा करेंगे। बलराम कौन है? बासुकी नाग का एकदम सर्व कारण है। तो जैसे ही बलराम का नाम लिया, वो ऐसा है, यद्यपि देखिए वो भक्त थे, कितने दिन से ब्रह्मचर्य आश्रम में है, लेकिन जब मैं बोला तो उनको इंस्पिरेशन मिला। तो सच में भगवान का नाम इतना शक्तिशाली होता है, किसी भी भय को हमारे मन से दूर कर देता है। यद्यपि उनको भी पता है कि कृष्णा सब तरह से रक्षा करते, लेकिन जब मैं बोला, ऐसे में डर रहा था, पता नहीं मच्छरदानी के अंदर कोई सांप तो नहीं घुसेगा, ऐसा करके चिंता कर रहा था। लेकिन जैसे ही बोला कि बलराम है, जानते हैं कृष्ण बलराम हमारे साथ है, चिंता क्यों, गौर निताई कौन है, हमारे बस में खड़े हैं गौर निताई। हम लोग भले ही सो जाए, लेकिन वो सोते सोते जागते हैं, जोग निद्रा में। तो ऐसे जब उनको बोला तो आराम से वो सो गए। तो इससे पता चलता है कि भगवान का नाम ही सार है, भगवान की लीला, भगवान की कथा से हमारे मन में जो भी भय है वो दूरीभूत होगा। सुंदर। तो इसके बाद हमारे श्रीपाद जगत गुरु जयदेव प्रभु जी के लिए प्रश्न है। प्रभु जी का नाम है प्रद्युम्न, हरियाणा से। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र सार है सभी मंत्रों का, फिर भी जब हम लोग किसी विपद या समस्याओं में पड़ जाते हैं, हम लोग नृसिंह कवच का पाठ क्यों करते हैं? हरे कृष्ण। ऐसे तो एक एग्जाम्पल है, अगर आप दूध पान करेंगे तो दूध में सब है, जो राइस का गुण है, आटा का गुण है, सब है दूध में। फिर भी हम लोग दूध पी कर नहीं रख सकते ना। गुड। क्यों, कभी कभी हम लोग राइस दूध के साथ दूध पीते हैं, लेकिन राइस खाते हैं, आटा रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं। ठीक, हरिनाम में सब है, फिर भी ये भक्त के लीला है, लीला स्मरण के लिए ये सब आपको करना है। अगर आप सिर्फ मिल्क खा सकते हैं, सब है उसमें, लेकिन जो वैराइटीज़ के लिए हम लोग भगवान की विभिन्न लीला, विभिन्न प्रकार की जो गुणावली है, एक गुणावली हम लोग मतलब आकृष्ट करने के लिए, भगवान के प्रति भक्तों को आकृष्ट करने के लिए ये सब भगवान की दिव्य गुणावली का हम लोग स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना सुंदर तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ को समझा है कि जैसे प्रभु जी बताए कि दूध में सब कुछ है, राइस है, सब्जी है, समोसा है, आलू चप है, मिष्टी है, गुलाब जामुन, सब कुछ का गुण दूध में मिलता है। लेकिन हम लोग सांप की तरह सिर्फ दूध पी के नहीं रह सकते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग को राइस खाना पड़ता है, रोटी खाना पड़ता है, और भी पानी पीना पड़ता है। दूध तो क्या, वो तो पानी जाती है, फिर भी दूध पी के हम लोग, दूध पीने के बावजूद भी पानी पीना पड़ता है। तो उसी प्रकार प्रभु जी बताए कि जो नृसिंह कवच है ये एक पार्टिकुलर है, जैसे समोसा एक नाश्ता पार्टिकुलर है, पूड़ी है, रोटी है,
प्राय से, सब अलग अलग एक मंत्र है। एग्जाम्पल दी प्रभु जी, यदि मैं विस्तार से बता रहा हूँ, प्रभु जी शॉर्ट में बता दिए। तो नृसिंह कवच सर्व विघ्न बाधा विनाशन, और हरे कृष्ण महामंत्र विघ्न बाधा से भी मतलब तर के भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में हम लोग और एक घटना देख सकते हैं कि जब श्रीवास ठाकुर डर रहे थे और नृसिंह जय नृसिंह उच्चारण कर रहे थे, तो महाप्रभु आके बोला कि क्या श्रीवास, आपको मेरे प्रति भरोसा नहीं हो रहा है कि नृसिंह आके बचाएगा, मैं आपको नहीं बचा सकता। तो इससे प्रमाणित होता है कि चैतन्य महाप्रभु अर्थात ये हरिनाम सबका सार है, लेकिन फिर भी जो प्रभु जी एग्जाम्पल के माध्यम से बताए पार्टिकुलर हम लोग को लेना है, क्योंकि शास्त्र में उसका विधान है, पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में, नृसिंह पुराण में, तो हम लोग को उसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। हमारे बर्जा विनोद श्याम प्रभु जी के लिए प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनीता यादव गुजरात, रात में जब सोने जाते हैं तब कसम खाते हैं कि कल मंगल आरती जाऊंगी, पर जैसे 3:30 बज जाते हैं और सोने को मन करता है, क्या किया? मतलब समझ गए ना पॉइंट? जब डिनर करने के बाद वो सोचते कि कल तो मंगल आरती, मुझे एकदम जाना ही है। सब जब सो जाते हैं और 3:30 बजे, अरे छोड़ो, तो ये इससे क्या? तो ये प्राकृतिक है कि जब तक हमें जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो अगर हम पूरा हम हृदय से ना चाहें तो कभी वो वास्तविक तरीके से हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। अगर मंगलारती सचमुच में जाना है, नहीं माता जी को सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, हर एक को जो मंगलारती जाना चाहता है, वो अगर कुछ चीज़ें देख लें अपने इस जीवन शैली में, तो प्रायशः वो मंगलारती जा भी सकते हैं। तो वो गुणों का असर होता है। जब सुबह अगर हम लोग ये सोच के ही सोते हैं, या जब आपने बोला कि खाना खाने के बाद सोचते हैं कि हम लोग कल सुबह उठेंगे, तो एक कदम पीछे जाके अगर आपको मंगलारती जाना ही है तो खाना ना खाएं, सुबह खुद ब खुद जल्दी उठ जाते हैं, भूख से सही या उतनी चेतना से ही हो जाता है। तो एक बार ये एक तरकीब आजमा के देख सकते हैं कि रात में कम खाएं या ना खाएं। और मंगलारती जब जाने लगेंगे, अगर आप 3 अलार्म 4 अलार्म रख के उठें और अपने आप को खींच के मंगलारती चले जाएं, उसमें जाते जाते आपको पता लगेगा कि बाद में भी कभी अपना शरीर हमें साथ देता है। जब वो मॉडर्न साइंस में ये बताते हैं कि 22 दिन कोई ऐसा कोई चीज़ का हम लोगों ने आदत लगा दी, तो 23वें दिन से वो पूरा पक्का आदत बन जाता है। तो सिर्फ 22 दिन आपको कुछ ना कुछ करके अपने मन को, अपने तन को फुसला के जाना है। तो उसके लिए ये न के न प्रकारेण तो करके जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर कोई और उसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो। बहुत सुंदर पॉइंट बताए। इसमें तो सबका अपना अपना व्यू हो सकता है। और एक इस संबंध में मुझे एक मोटिवेशन स्पीकर का याद आया। वो एक्चुअली वो बोल रहे थे कि एक लड़का था, मतलब एक व्यक्ति था, तो वो उठते नहीं थे 5 बजे, क्योंकि जब तक व्यक्ति सुबह सुबह नहीं उठेंगे तब तक किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगा, आइदर स्पिरिचुअल आइदर मटेरियल। किसी चीज़ में सफलता पाने के लिए उनको सुबह जल्दी उठना होता है। तो उन्होंने एक तरकीब निकाला, मतलब एक प्लान किए, क्या करेंगे। अपनी पत्नी को बोला कि कल सुबह 5:30 बजे के अंदर मैं अगर नहीं उठा तो मेरे पॉकेट से 100 रुपया निकाल के मेरे सामने देखो फाड़ देना। ठीक है, एक दिन हुआ तो वैसे किए। तो सुबह जैसे 5:30 बजे बोले गो उठो, बोले अरे सोने दो। तो बहुत बार चिल्लाए लेकिन फिर भी नहीं उठे। तो बोला अच्छा ये देखो आपका नोट। तो 100 रुपया निकाला उनके पॉकेट से और फाड़ दिए। तुरंत वो छटपटा के उठ गए, स्नान किए। सेकंड दिन में भी वही हाल। बोले कि अगर मैं नहीं उठूं तो ये नोट फाड़ देना। तो सेकंड दिन में 500 रुपये का नोट जस्ट फाड़ने ही वाले थे। अरे बोले बस हो गया। तो एक टेक्निक है
अनदर टेक्निक सुबह उठने का, ये मंगल आरती में भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें तो अगर आपकी पत्नी भी अगर ढीली हो, मतलब कहने का मतलब मैं माता जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो आपका प्रश्न है पति पत्नी दोनों के बारे में बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए पति बोले कि नहीं नहीं मुझे मंगल आरती उठना है, पत्नी को बोले कि तुम मेरा पैसा फाड़ देना, मतलब रुपये नोट को फाड़ देना, तो अगर वो भी ढीली हो तो है ना, पहले तो उनको उठना होगा, उसके बाद वो दूसरों को इस तरकीब के लिए पहले शादी करना पड़ेगा। जो भी है और फाड़ने के लिए नोट भी चाहिए। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली ये प्रश्न कोई ब्रह्मचारी का नहीं आया, ये प्रश्न किसी गृहस्थ का ही आया है, इसलिए लेडी का आया, उसका शादी हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आए हैं हमारे। आपका दर्शकों को ये भी बता देना चाहिए कि इंडिया में नोट फाड़ना क्रिमिनल ऑफेंस है। ये भी थोड़ा बता देना चाहिए। वो 2-3 दिन फाड़ने से वो उठना शुरू कर देंगे। हमारे हरिलीला प्रभु जी के लिए नेक्स्ट प्रश्न है, कभी कभी हरिनाम अपना चमत्कार दिखा देता है, उस समय बहुत आनंद आता है मन में, पर विपद के समय जब हरिनाम से भी मुक्त नहीं हो पाते तो सारा जगत शून्य लगता है, कौन रक्षा करेंगे? तो सबके लाइफ में होता है। प्रभु जी प्रश्न को समझ गए? समझ। तो पहले इसके लिए विपद क्या है, विपद क्या नहीं है, इसको पहले समझना चाहिए। जब हम क्या विपद है, विपद का डेफिनेशन क्या है, इसको जब हम समझ जाएंगे तो थोड़ा इसका सुझाव मिल सकता है। तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि शरीर को जो आता है वो विपद है। नॉर्मली लोग का ऐसा एक सोच विचार है कि शरीर को जो आता है वो विपद है। जैसा शरीर को रोग आया तो विपद आ गया, जैसा कोरोना का महामारी चल रहा था, सब लोग सोच रहे थे क्या विपद में हम लोग पड़ गए। तो शरीर को जो आया जो विपद है, शरीर को आया मतलब क्या है, जो इंद्रिय प्रीति का काम में बाधा डालता है तो उसको हम विपद समझते हैं। yes. जो इंद्रिय प्रीति का काम को सहायता करता है उसको हम अच्छा ही समझते हैं और सोचते हैं कि हरिनाम करने से इंद्रिय प्रीति का सप्लाई होना चाहिए। अगर हरिनाम करने से इंद्रिय प्रीति का सप्लाई होता है तो हरिनाम का कृपा हमको मिला है, और हरिनाम करने से इंद्रिय प्रीति का सप्लाई नहीं होता है तो हम सोचता है अरे क्या विपद आ गया, हम लोग हरिनाम कर रहे हैं फिर भी हमको इंद्रिय प्रीति का वस्तु बहुत दुर्लभ हो रहा है, या इंद्रिय प्रीति का जो रास्ता में बहुत बाधा आ रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हरिनाम करने का मतलब ये है कि हम ये समझना चाहिए कि शरीर को जो आता है वो विपद नहीं है, शरीर ही विपद है। इसको समझना चाहिए, ये पहले समझना चाहिए। आत्मा शरीर को नहीं लेना था लेकिन आत्मा शरीर को ले लिया। क्यों नहीं लेना था? क्योंकि आत्मा और शरीर का तेल और पानी का मिलाव है। तो तेल और पानी कभी नहीं मिलता है जैसा आत्मा और शरीर कभी नहीं मिलता है। आत्मा है सच्चिदानंद विग्रह, शरीर है असत अचित निरानंद निर्विग्रह। आत्मा का जो गुण है उसका पूरा विरोध शरीर का गुण है। तो अज्ञान की वजह से आत्मा शरीर में फंस गया, तो यही विपद है। बाकी सब विपद है, इस विपद का कारण से बाकी विपद आया है। तो हरिनाम क्या करता है, इस मूल विपद से हमको मुक्ति दिलाता है। जो आत्मा समझ के बैठा है मैं शरीर हूं और शरीर का जो विपद आया है वो मेरा ही विपद है, ऐसा जो एक गलत सोच में आत्मा बैठा है, उस गलत सोच को हरिनाम उस गलत सोच से मुक्ति दिलाता है। भागवत में एक महारानी है, उनका नाम है कुंती देवी, पांडवों का माता है। सब लोग विपद जाने के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन कुंती देवी विपद आने के लिए प्रार्थना करती हैं। वो बोलती है विशान महाग्ने पुरुषात दर्शनात् असत सभाय वनवास कृच्छ्रतः मृदे मृदे अनेक मघारात्रास्ततो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षितः। वो याद कर रही है
कि भगवान ने उनको कब कब रक्षा किया, किन किन विपदों से रक्षा किया। विषाण, जो दुर्योधन ने भीम को विष दे रहा था, उससे उनको रक्षा किया। महाग्नि, जब वो लाक्षागृह में अग्नि से रक्षा किया। पुरुषार्थ दर्शनात्, जो राक्षस है जो मनुष्य को खाते हैं, उनसे रक्षा किया। असत सभायः, जब शकुनि ने कपट की सभा रचाई थी और द्यूत में पांडवों को पराजय किया था, उस समय आके द्रौपदी को रक्षा किए। वनवास कृच्छ्रतः, वनवास में जब पांडव थे, अनेक अनेक विपद आए थे, सब विपदों से उनको रक्षा किए। जैसे दुर्वासा मुनि ने आए थे, दुर्वासा मुनि के क्रोध से रक्षा किए। अनेक अनेक रक्षा आपद आए थे, उसमें रक्षा किए। फिर उसके बाद जब कुरुक्षेत्र हुआ, मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र, तो अनेक महारथी थे, उनके पास दिव्य अस्त्र थे। वो दिव्य अस्त्र पांडवों के ऊपर चला रहे थे। जैसे अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया, या कर्ण ने नागास्त्र चलाया, ऐसा अनेक महा दिव्य अस्त्रों चला रहे थे उनके वैरी। सबसे भगवान रक्षा किए। और अंतिम में जब परीक्षित महाराज को भी रक्षा किए, तो इतना रक्षा किए, तो सब लोग सोचेंगे कि कुंती महारानी भगवान को अपनी कृतज्ञता सुनाएंगे कि आपने इतना रक्षा किया। लेकिन अगले श्लोक में कुंती महारानी क्या बोलते हैं? विपदः संतताः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपनर्भव दर्शनम। जब विपद सब खत्म हुआ तो आप निकल गए। जब विपद था तब आप साथ में थे, जब विपद खत्म हो गया, अभी सब विपद का अंतिम हो गया, तो आप निकल गए। तो अगर विपद खत्म होने से आप निकल जाते हैं तो विपद आना अच्छा है, क्योंकि विपद आने से आप हमारा साथ रहेंगे। आप हमारा साथ रहने से आपका जो चरण कमल का हम दर्शन कर सकते हैं। जब आपका चरण कमल हम दर्शन करेंगे तो हम भवसागर को उस दर्शन से ही पार कर जाएंगे। तो विपद आना अच्छा है बोल रहे हैं। तो हरिनाम जप करने से भगवान हमको जो विपद आने का है उसको कई गुना कम करके हमको भेजते हैं। जो विपद हमको कर्मानुसार आने का है उसको कई गुना कम करते हैं। अरे ये तो भक्त है, ये जाप कर रहा है, इसको ज़्यादा मारना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा प्यार से थप्पड़ देंगे, ऐसा भेजते हैं। तो उसको हम सह नहीं सकते हैं। तो हमारे कर्म का, हमारा जो आने का है, जो ओरिजिनल विपद जो आने का था, उसका तीव्रता क्या होएगा हमको सोचना चाहिए। और वो भी विपद भगवान हमको क्यों भेजते हैं? हमको याद दिलाने के लिए भेजते हैं कि भगवान का शरण लेना चाहिए, शरीर का मोह छोड़ना चाहिए। जब भक्त कृष्ण और माया दोनों का साथ साथ मांगता है, तभी भक्त का जीवन में विपद आता है। नहीं तो भक्त का जीवन में विपद आने का कोई संभावना ही नहीं है। जो माया का मोह छोड़ना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरण को पकड़ना चाहिए। इसके लिए विपद आते हैं। तो विपद आने समय हम भगवान की नाम को और जोर से पकड़ना चाहिए। जैसा एक मरीज डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर जी बहुत रोग हमको तंग कर रहा है, बहुत मुश्किल में है। तो डॉक्टर ने बोला, ठीक है, इस रोग जाने के लिए आप इस दवाई को खाइए, सुबह शाम ये दवाई खाने का है। 4 दिन के बाद आई। तो मरीज़ वापस 4 दिन के बाद डॉक्टर को गया। डॉक्टर पूछा, क्या रोग कम हो गया? रोग का दबाव कम हो गया? किधर है डॉक्टर जी, रोग तो बहुत बढ़ गया, जितना पहले था उससे 10 गुना बढ़ गया। अच्छा, आपने दवा खाया? किधर खाएंगे डॉक्टर जी, रोग तो इतना था कि हम दवा ही नहीं खाए। तो डॉक्टर क्या करेगा? अरे क्या तुम पागल है? रोग जाने के लिए तुमको दवा दिया था और तुम उस दवा नहीं खाया।
और बाद में कंप्लेन करता है रोग नहीं जाता है। अच्छा, तो ये भव रोग जो है वो जाने का माध्यम है हरिनाम भव औषधि, भागवत में बताया गया है। तो जब इस भव रोग का अनुभव होता है तब क्या लेने का है? भव औषधि लेने का है। जब हम बोलेंगे नहीं 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 भव रोग का अनुभव इतना कठिन था कि हम औषधि नहीं लिए, हरिनाम ही नहीं करवा, तो हम हरिनाम ही नहीं करें, क्यों? इतना कठिन हो गया था, हरिनाम नहीं किए। ठीक है, तो रोग क्या होएगा? बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। क्या होएगा? बहुत बढ़ेगा। इसके लिए रोग का मतलब यह है कि शरीर तंदुरुस्त नहीं है। जब चेतना तंदुरुस्त नहीं है, चेतना भगवान के शरण में नहीं है, तो रोग का अनुभव होना ही है। जब होगा तब संग के माध्यम से, इसके लिए संग चाहिए, संकीर्तन। जैसे प्रभु जी ने बोल रहे थे, एक ब्रह्मचारी ने उनको पूछा, अरे सांप आ गए तो क्या करेगा? अगर वो अकेला होता तो पूरा रात नहीं सोता था। जैसे प्रभु जी के संग में थे तो प्रभु जी उनको बोल दिए कि अल बलराम है देखेंगे, तो सो गए। तो संग की बल चाहिए। जब कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, वरिष्ठ भक्तों के संग में जाना चाहिए, मन खोल दिल खोल के मन की बात कहना चाहिए। जो उपदेश अमृत में बताया गया है, गुह्यमाख्याति पृच्छति, तो उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए और विश्वास के साथ हरिनाम में लग जाना चाहिए। तो फिर जो रोग जैसा आया वैसे ही चला जाएगा। ऐसा ये जड़ जीवन का गतिविधि ऐसा ही है। तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतो सुखम। जो दुख आता है जाता है, जैसा महामारी 3 साल से बहुत किया, अभी तो चला गया। जब वो आया तब लगा कि ये बंद ही नहीं होएगा, अब तो चला गया। तो ऐसा विपद आता है, विपद जाता है, लेकिन हर विपद का भगवान से शरण लेने के लिए हर विपद को जो उपयोग करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी इतना अनुभव से, शास्त्र के प्रमाण से, शास्त्र के विभिन्न श्लोकों से, भक्तों की गतिविधियों से सब कुछ प्रमाण देके, उदाहरण देके हम लोग को समझाइए, हम सब के लिए। नॉट ओनली आपका प्रश्न, ये प्रश्न सबके मन में आता है कि हरिनाम कभी कभी चमत्कार दिखाता, हाँ आज इतना ये हो गया, लेकिन कभी कभी विपद में फंस जाते तो हरिनाम करने से भी जाता नहीं। तो ये था प्रश्न। तो प्रभु जी पूरा एक भागवतम क्लास का निचोड़ दे दिया कि हम लोगों को पहले ये चीज़ समझना है कि विपद एक्चुअली होता क्या है। हाँ, जब हम लोग सोचेंगे कि आई एम दिस बॉडी, ये मैं शरीर हूँ, तब होगा विपद। लेकिन जब ये फीलिंग आएगा मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, तो विपद कहाँ से है? तो आत्मा को तो रक्षा कर रहा है हरिनाम। तो प्रभु जी विभिन्न दृष्टिकोण देके समझाए, तो आपको इसको फिर रिपीटेडली बार बार सुनना है। ये बहुत सुंदर पॉइंट बताए। हमारे नेक्स्ट प्रश्न है श्रीपाद जगत गुरु प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जतिन कटरिया फ्रॉम गुजरात। प्रभु जी हमें ये तो पता है कि हम सोल है, आत्मा है, ये बॉडी नहीं, शरीर नहीं है, पर ये बात मन को कैसे समझाए? ये खुद को मेल बॉडी मानकर ऑपोजिट जेंडर नारी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। प्लीज इस बात को थोड़ा सॉल्यूशन बताएं। हरे कृष्ण। ये तो हम जानते हैं शास्त्र के अनुसार कि हम लोग आत्मा है। आत्मा ये जो मटेरियल बॉडी धारण किए हैं, ये धारण किए हैं मतलब आप इस जगत में आए हैं, आपको ये जो आपका जो प्रारब्ध कर्मफल लेकर आप आए हैं, ये आपको भोग करना है इस जगत में। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि हम जानते हैं लेकिन ये उपलब्धि नहीं होता है, इसको हर टाइम आपको बोलना है, सोचना है कि हम आत्मा है। और एक है कि दूसरे लिंग के प्रति ये आकृष्ट होते हैं।
ये तो स्वाभाविक है, ये जगत का ही एक गुण है कि विपरीत लिंग के प्रति धावित होना ही है। लेकिन जो भक्त है वो जानते हैं कि ये क्या है। मतलब जो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण भक्ति अनुसरण करते हैं, ये जानते हैं कि मतलब विपरीत लिंग के प्रति जब धावित होंगे तो ये जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, क्या है मनुष्य जीवन का उद्देश्य? भगवान को सेवा करना है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। अगर ये उद्देश्य पर आप स्थिर रहेंगे तो ये जो है, हम देह नहीं है, हम आत्मा है, ये उपलब्धि होगा। और जो विपरीत लिंग के प्रति जब धावित होते हैं, आकृष्ट होते हैं, ये चला जाएगा। जब हम लक्ष्य पर, आपका जो गोल है उस पर श्योरली रहेंगे, मतलब आप पूरा कॉन्फिडेंट होगा आपका, तब ये जो है, ये जो दोष है, इस दोष से आप मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी हम लोग को बताएं अपने अनुभव के आधार पर कि जब हम लोग अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे एग्जाम्पल एक दूसरा दिया जा सकता है, अगर आपको जाना है कृष्णनगर से कलकत्ता, तो उबड़ खाबड़ रास्ता बहुत कुछ मिलेगा, आपको 11 बजे जाके इंटरव्यू देना है, इसमें हर महीना आपका 1.5 लाख रुपए का वेतन है, इंजीनियर बीटेक की हो, वहाँ पे इंटरव्यू होगा तो 1 महीने के बाद आपका नौकरी चालू होगा। और इधर आप उबड़ खाबड़ बहुत एक्सीडेंट, मतलब ऐसे आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो आपका चेतना कहाँ पर रहेगा, गोल के प्रति या जो उबड़ खाबड़ जो गाड़ी में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो। तो हमारे लाइफ में ये जो उबड़ खाबड़, ये जितने कुछ, ये नारी के प्रति आकर्षण, ये विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन, ये क्यों आता है? जब हम लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो इस संबंध में हम लोग हरिदास ठाकुर के लाइफ को देख सकते हैं। हरिदास ठाकुर अपने लक्ष्य में स्थिर थे, इसीलिए साक्षात माया देवी आने के बावजूद भी उनको हिला नहीं सके। विश्वामित्र अपने लक्ष्य नहीं था ना, उनका चिंतन तो गोल था, मतलब शून्य ध्यान, कृष्णा ध्यान होता तो मेनका के छुन छुन बजा के उनको प्रभावित नहीं कर पाते। लेकिन वो छुन छुन, मेनका के छुन छुन से क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि उनके जीवन का कोई गोल नहीं था। हाँ, तो हमारे जीवन, जैसे हरिदास ठाकुर के लाइफ से, उनके जीवनी से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम लोग भक्ति में इस प्रकार स्थिर रहे, फोकस रहे, एकाग्रता के साथ रहे, तो किसी भी परिस्थिति में हम लोग, माया देवी हम लोग को डिगा नहीं सकते। और इस संबंध में और एक भागवतम में और एक घटना है कि ये जो आत्मा है, शरीर नहीं, शरीर है आत्मा नहीं। जैमिनी ऋषि जो इतने महान विद्वान होने के बावजूद भी व्यासदेव ने उनको दिखा दिया कि मायापति एकमात्र कृष्ण है। हम लोग उस घटना को जानते हैं कि व्यासदेव ने कुछ लिखने के लिए बोला जैमिनी ऋषि को, तो बोले कि नहीं, ये नहीं लिखा जा सकता, ये हो ही नहीं सकता। कि मतलब वो क्या श्लोक है प्रभु जी, जे मुनियों का भी मति भ्रम, ऐसा कुछ एक संस्कृत श्लोक है जो याद नहीं है। एक मुनि दूसरे मुनि से मिलता नहीं है, उनका मत मिलता नहीं। नहीं, वो अलग श्लोक है। और एक श्लोक इस प्रकार के, मुनियों का भी मति भ्रम होता है, इस प्रकार एक श्लोक है। तो व्यासदेव को बोल कि माया जो है, नारी शरीर जो है, इनके प्रति कोई भी विद्वान व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। इस प्रकार एक श्लोक लिखने के लिए व्यासदेव उनको बोला। तो जैमिनी से बोला कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, विद्वान व्यक्ति कैसे प्रभावित होंगे? तो बोले कि ठीक है, इसका आंसर आपको बाद में दिया जाएगा। तो एक दिन की बात है, मतलब व्यासदेव की, वो तो साक्षात भगवान है, उन्होंने एक वर्षा ऋतु का आयोजन किया और जिसमें जैमिनी ऋषि एक घर में, अपने घर में हैं और व्यासदेव भी जा रहे थे। तो व्यासदेव कौन सा रूप धारण किए? एक लड़की का रूप धारण करके बरसात के मौसम में जैमिनी ऋषि अपने कमरे में हैं, अपने रूम में हैं, और वहाँ पे जाके दरवाज़ा खटखटाया। तो जैसे ही दरवाज़ा खोले, देखिए पूरा बरसात हो रहा है और ये लड़की भीगी हुई है, पूरा शरीर, मतलब पूरा जो शरीर का जो कपड़ा है वो पूरा भीगा हुआ है। तो अभी वो देख के तो प्रभावित हो गया, बाबा इतना ब्यूटीफुल गर्ल।
तो बोले कि क्या चाहिए, बोलिए आप मेरे पास आए हैं। बोले कि मैं अभी तो बहुत बारिश हो रहा है, इतना रात 11-12 बज गया, तो मैं अभी कहाँ जाऊँ, तो आप मुझे थोड़ा रहने के लिए दीजिए। तो बोले कि देखिए मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जब आए हैं तो एक शर्त पर मैं आपको रख सकता हूँ, और वो ये है, आप दूसरे कमरे में सोएंगे, और अगर मैं रात 12 बजे खुद आके अगर बोलूँ फिर भी आप दरवाज़ा नहीं खोलना। अगर मैं घर का मालिक आके भी अगर बोलूँ कि दरवाज़ा खोलिए, मैं घर का मालिक हूँ, फिर भी नहीं खोलना। तो बोले कि ठीक है। तो वो किस समय देखा था उनको, ऐसे घनी रात्रि में आए थे, और उस समय एक अचानक बिजली चमक गया, और उस स्थिति में उन्होंने उनका रूप दर्शन किया था उस लड़की का। एक्चुअली वो लड़की थे व्यासदेव। तो वो जो दर्शन किए, तो वो जो उनका पूरा हृदय उसी तरह विगलित हो गया। उसके बाद वो भी अपने रूम में सो रहे हैं, जैमिनी ऋषि भी अपने रूम में सो रहे हैं, उनका नींद ही नहीं आ रहा है। वो जस्ट वो छवि जो मन में बैठ गया वही बारंबार चिंतन हो रहा है। तो वो कैन नॉट कंट्रोल, मतलब वो असंयमित भाव से उस नारी, मतलब उस नारी के दरवाजे में जाके खटखट कर रहे हैं। बोले कि हेलो कौन? बोले कि मैं जैमिनी ऋषि, घर का मालिक। बोले कि नहीं, मैं किसी जैमिनी को नहीं जानता, क्योंकि मालिक बोले कि अगर कोई मेरा नाम लेकर भी पुकारे फिर भी नहीं खोलना। तो बोले कि अरे नहीं, मैं ओरिजिनल रियल नॉट फेक रियल जैमिनी हूँ, प्लीज़ खोलिए। बोले कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद वो अनकंट्रोल भाव से एकदम पूरा बोले कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप कुछ भी करें, जो भी करें। तो बोले कि ठीक है, एक शर्त है, आप अंदर आ सकते हैं। बोले कि ठीक है, आपको घोड़ा बनना है और उसके ऊपर मैं बैठूंगी, ठीक है। तो बोले कि ठीक है, हम रेडी है। तो अभी आ गए, दरवाज़ा खोले तो जैमिनी ऋषि अंदर प्रवेश किया। तो जो लड़की थी, तो लड़की क्या किए, जैमिनी ऋषि घोड़ा जैसे होता है ना, जो नाना और नाती खेलते हैं, तो वो नाना की तरह ऐसे घोड़ा काड़ा ऐसे हो गए, और व्यासदेव अर्थात वो जो लड़की उसके ऊपर चढ़ गए। बोले कि 7 बार ये परिक्रमा करो, 7 बार घुमाओ। तो 7 बार घुमाने के बाद जैसे खत्म हुआ तो देखा कि उनके पीठ पे बैठा हुआ है शिलो व्यासदेव। तब जैमिनी ऋषि को पता चला कि सच में कि विद्वान व्यक्ति का भी नारी शरीर में आकृष्ट होने की पूरी संभावना है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। शिव जी जो मायापति कहा जाता है, वो भी मोहिनी के प्रति आकृष्ट हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो खैर हम लोग समझ गए। हमारे ब्रज विनोद श्याम प्रभु जी के लिए प्रश्न है, एक साथ में 2 प्रश्न हैं, और एक प्रश्न इस प्रकार है, तीनों प्रभु जी में से कोई दे सकता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं स्वरूप शक्तिदास, एक्चुअली नवद्वीप का है, वो भी रहते हैं कुवैत में, कनाया देश। मैं कनाया देश कुवैत में हूँ। प्रभु कनाया देश कौन से द्वीप में आते हैं? जैसे जम्मू द्वीप होता है ना, अलग अलग द्वीप है, तो कनाया देश अर्थात कुवैत कौन से द्वीप में आता है? साहब जम्बू द्वीप में है। हाँ, वो भी जम्बू द्वीप में आता है। ओके, ठीक। जब हम संकल्प मंत्र बोलते हैं, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतकंठे मेरु दक्षिणे, ये सबके लिए सेम। अच्छा, चाहे अमेरिकन हो, रशियन हो, सबको सेम है। ओके, गुड। तो कौन सा नदी के किनारे है वो चेंज होता है। अच्छा, लेकिन सभी जम्मू द्वीप ही है। जम्बू द्वीप, ठीक है। ब्रज विनोद प्रभु जी के लिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रभु जी, मैं इधर मायापुर का राधा माधव का आलेख का सेवा करता हूँ। क्या सेवा? मतलब राधा माधव का जो फोटो है ना, वो फोटो अपने वहाँ पे कुवैत में वो सेवा करते हैं। अच्छा। तो क्या वही फल मिलेगा जो मायापुर धाम में हम लोग दर्शन आरती मंगल आरती करते हैं? उनका प्रश्न है, क्योंकि नवद्वीप का था, नवद्वीप में ही थे। यहाँ पे बहुत दिन मायापुर धाम में भी ब्रह्मचारी किचन में सेवा की। तो अभी वो कुवैत में रहते हैं। तो अभी तो विरह भाव राधा माधव का सताते, तो राधा माधव का जो आलेख है उनको सामने रख के भोग लगाना, पूजा करना, लाइक दैट। तो क्या उनको वो सही भक्ति में है? उनका प्रश्न है। मेरा ये मानना है, मेरा अभी हरला प्रभु या जगत गुरु प्रभु इस पर ऐड कर सकते हैं कि उनका जो अगर परंपरा में, अगर सही भक्तों के संग में अगर वो छवि के सामने भी कर रहे हैं, तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो अर्च विग्रह में भी रह सकते हैं और छवि में भी रह सकते हैं। क्योंकि जो जैसे
5 या 6 किस्म के वस्तुओं से अपनी आराध्य देव बना जा सकता है। उसमें एक है पेंटिंग भी बोला जाता है कि ऐसे भी उनको भी आराधना करा जा सकता है। एक तो मिट्टी से बनाया जा सकता है या पत्थर से बनाया जा सकता है या धातु से बनाया जा सकता है, ऐसे पेंट भी एक है। तो अगर राधा माधव का सेवा वो कुवैत में बैठ के करें या कहीं और भी बैठ के करें, राधा माधव तो सक्षम है उनके भोग को स्वीकार करने में, उनके पूजा को स्वीकार करने में। तो इसमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कि क्या उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। परंतु एक चीज़ है कि ये प्रश्न से बाहर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि फल के लिए कभी हम लोग पूजा ना करें। ये अलग ही बात है, लेकिन फल के लिए पूजा करना हमारे शिक्षा में वो शायद नहीं है। गुड। मतलब वो कर्मकांड सेक्शन में आता है, फल की आकांक्षा। लेकिन अब ये भक्त का मैं मूड समझा कि अगर मैं मायापुर में हूँ या कुवैत में हूँ, क्या कुछ में उसमें अंतर है? मेरा मानना है कि प्रायशः नहीं, लेकिन बाकी लोग बोल सकते हैं। धाम का तो अलग ही महात्मा है। हाँ, तो है। गुड, ठीक है। तो स्वरूप शक्ति प्रभु आप चिंता मत कीजिए, यहाँ भी उपस्थित सभी तीनों वैष्णवों का कृपा आपको मिल गया कि प्रभु जी आंसर दिए कि राधा माधव जो है वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होने के नाते वो मायापुर धाम में रहे या वृंदावन में रहे या जगन्नाथपुरी में रहे, आप कहीं से भी उनको अर्पण कीजिए, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन प्रभु जी लास्ट में जो पॉइंट बताए कि मायापुर जबकि धाम है, भगवान का घर है, इसमें का अलग ही महत्व है। खैर, आपको दुखी नहीं होना है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि स्थाने स्थितता श्रुतिगतम तनुमांग मनुभी, जो जिस स्थान में है उसको उसी स्थान में रहते हुए भक्ति को संपादन करना है, इसीलिए डोंट वरी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे हरिलीला प्रभु जी के लिए। कभी कभी, हाँ ये दूसरा प्रश्न है, एक ही पति पत्नी जब दूर रहते हैं तब कितना प्रेम का रिश्ता बना रहता है, पर वही जब एक साथ होते हैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत झगड़ा होता है, ऐसा क्यों प्रभु जी? क्योंकि पति और पत्नी अपने रिश्ता में एक दूसरे का इंद्रिय प्रीति के लिए काम करते हैं, तो ये संभावना हो सकती है कि ऐसा हो सकता है कि जब दूर में हैं तो इंद्रिय का तृप्त करने के लिए पति नहीं है, इंद्रिय का तृप्त करने के लिए पत्नी नहीं है, तो ये एक दूसरे का बहुत याद आता है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति तो होता नहीं है, तो ये एक दूसरे जो तृप्ति का साधन है उस साधन का याद बहुत आता है। तो सोचते हैं कि हाँ मेरा पत्नी होती तो मुझे ऐसा खाना बनाती, मुझे ऐसा रोटी बनाती, ऐसा खिलाती, ये करती वो करती, ऐसे प्यार से बात करती, ऐसा सोचते हैं। और वो सोचते हैं कि अगर मैं पति होते तो प्यार से ऐसा करते, ये मुझे करके देते, वो मुझे करके देते, मुझे ऐसे बुलाते, मुझे वैसे बुलाते। जब इंद्रिय प्रीति का तृप्त नहीं हुआ तब इंद्रिय प्रीति का साधन की याद बहुत आता है। लेकिन जब इंद्रिय प्रीति का सुविधा साथ साथ में होता है तो इंद्रिय प्रीति तो मिल गया, तो उसके बाद जो भी छोटा छोटा चीज़ है तो वो सब बहुत निकल के आता है और अतृप्ति का वातावरण बनता है। क्योंकि रिश्ता जो है शरीर और शरीर का जो रिश्ता जब जोड़ा है तब ये आने का संभावना है। तो इसके लिए गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी दोनों मिलके भगवान के तृप्ति के लिए काम करना चाहिए। जब भगवान केंद्र है तब थोड़ा भी मतभेद आएगा, वो मतभेद से उन्नति होगा। क्योंकि वो मतभेद किस में आ सकता है, भगवान को और कैसा तृप्त किया जाए, इसमें मतभेद आ सकता है। तो उसमें वो उन्नति का रास्ता बनता है। जब इंद्रिय प्रीति केंद्र है तो जब वो मिल गया तो तृप्त नहीं होता है। क्योंकि भगवद गीता में बताया है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा नलनेन च। इसका मतलब क्या है कि ये जो काम जो है वो तृप्त करने से तृप्त नहीं होता है। तृप्त करने से, जैसा जब हम
अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझ नहीं जाता है, अग्नि और जोर से जलता है। जैसा काम को तृप्त करने से जैसा लकड़ी और घी दिया गया अग्नि जोर से जलना लगता है, वैसा काम और जोर से और जोर से और जोर से जलता है। तो इससे ज़्यादा ये चाहिए, उससे ज़्यादा वो चाहिए, उससे ज़्यादा वो चाहिए, ऐसा डिमांड बढ़ता जाता है। जब डिमांड बढ़ता है तो अतृप्ति का कारण बनता है, क्योंकि इंद्रिय प्रीति केंद्र है। जब कृष्ण भावनामय गृहस्थाश्रम में जब भगवान केंद्र है, जब आध्यात्मिक गुरु का जो आज्ञा है वो केंद्र है, तो फिर दोनों का इंद्रिय प्रीति उसमें जुड़ता है, जैसा तो इंद्रिय प्रीति का सीमा बनता है कि इंद्रिय प्रीति इसका अंदर होएगा, इस सीमा का अंदर होएगा। कृष्ण भावनामृत की जो गतिविधि है, कृष्ण भावनामृत की जो यम नियम है, उसका अंदर वो सीमा, उसके सीमा में वो होएगा। दूसरा है पुरुष भाव जो है वो चला जाता है। जब भगवान की सेवा घर में होता है तो सब लोग समझते हैं कि भगवान इस घर का मालिक है, हम इस घर में सेवक हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं गृहस्थ जीवन में चार नियम जो हम जो बोलते हैं उसको छोड़ के चार एसेंशियल एक्टिविटी है, उसको करना बहुत अनिवार्य है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में 13 चैप्टर भगवद गीता में जो ज्ञान क्या है उसका विस्तार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। उसमें भगवान श्री कृष्ण एक ज्ञान का एक अंग बोलते हैं, क्या है, अशक्तिर अनभिसंग पुत्र धार ग्रहादिषु। मतलब पुत्र और पत्नी और ग्रह के समाचार, इसमें एक आदमी को आसक्ति नहीं रखना चाहिए। ये ज्ञान का एक अंग है। जब उसके बारे में प्रभुपाद जी अपने जो तात्पर्य में विस्तार करते हैं, तब प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि एक गृहस्थी का मतलब, ये कृष्ण भावनामयी गृहस्थी का मतलब ये है कि चार काम उधर चलना चाहिए। क्या क्या काम चलना चाहिए? भगवान की शिव विग्रह का आराधना होना चाहिए नियमित रूप से। भगवान को भोग में दिया गया प्रसाद, जो भोग है उसको प्रसाद के रूप में परिवार के सब लोग ग्रहण करना चाहिए। भगवान की गुणगान करने वाली ग्रंथावली का पाठ करना चाहिए। और जो परिवार के सदस्य है वो सब मिलके भगवान के दिव्य नाम का जाप करना चाहिए। तो गृहस्थी का मतलब है कि ये चार काम चलना चाहिए। जब इस चार काम गृहस्थी में चलता है, दिन बर दिन चार काम चलता है, तो इन चारों आध्यात्मिक सेवाओं के महिमा से ये पुरुष भाव जो होता है, जिससे पति और पत्नी के बीच में मतभेद आता है कि मेरा इंद्रिय सुख का साधन तुम हो, तुम्हारा इंद्रिय सुख का साधन मैं हूं। जब तक हम दोनों का बीच में इंद्रिय प्रीति का व्यापार चलता है तब तक शांति बना रहेगा। जब वो व्यापार टूट जाएगा तब कलह शुरू हो जाएगा। ऐसा जो अज्ञान से आने वाली जो समझ है, उस समझ मिट जाता है। तो पुरुष भाव चला जाता है, सेवा भाव आ जाता है। जब परिवार में सेवा भाव आती है तब भगवान केंद्र बनते हैं। जब भगवान केंद्र बनते हैं तो मेरा इंद्रिय का तुम तृप्त करो, तुम्हारा इंद्रिय का मैं तृप्त करूं, तुम नहीं किया मैं नहीं किया, ये तू मैं छोड़ देते हैं। सब मिलके भगवान के इंद्रियों को कैसा तृप्त किया जाए, ऐसा सोचने लगते हैं। तो स्वाभाविक रूप से पति पत्नी का बीच में जो मतभेद जो आता है, जो झगड़ा जो आता है, वो इतना तीव्र नहीं होता है। झगड़ा तो आता है क्योंकि देखिए, जब दो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ है और साथ में है तो मतभेद तो आना बहुत स्वाभाविक है। ये तो आना ही है। नहीं आता है तो कुछ गड़बड़ है। पति पत्नी झगड़ा नहीं करता है तो कुछ गड़बड़ है। झगड़ा कर रहा है ठीक है, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि
पति पत्नी का झगड़ा कैसा होता है? पति पत्नी का झगड़ा ऐसा होता है जैसा दो बकरी झगड़ा करने के लिए आता है। वो बहुत जोर जार से बकरी झगड़ा करने के लिए, एक बकरी दूसरा बकरी ऐसा ऐसा पीछे जाता है, बहुत बहुत तेजी से दोनों सामने आता है, आके ऐसा कूदता है, कूद के टक करके फिर नीचे जाता है। तो कोई आके हैक हैक करेगा तो दोनों बकरी भाग जाएगा। तो अजायुद्धे मुनिश्रार्दे, जो श्राद्ध का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा जब फीस्ट होता है, श्राद्ध का ये मतलब है फीस्ट होता है, बहुत बड़ा फीस्ट। श्राद्ध मतलब बहुत खाने का चीज़ होना चाहिए, बहुत बड़ा फीस्ट देना चाहिए। जब मुनि लोग श्राद्ध करते हैं तो बहुत जोर जोर से मंत्र बोलते हैं, ओम है हाँ हूँ करके बहुत मंत्र बोलते हैं। तो सब लोग सोचते हैं अरे बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, यहाँ श्राद्ध चल रहा है, यहाँ जाएगा तो फीस्ट मिलेगा करके जाते हैं। लास्ट में जब फीस्ट मुनि लोग सर्व करते हैं तो क्या देते हैं? कुछ घास फूस देते हैं, कुछ फल देते हैं, कुछ रूट्स देते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, वो तो जंगल में है। तो बहुत जोर जार से शुरू होता है, मतलब खत्म होता है, ऐसे ही पिघल जाता है। अजायुद्धे मुनिश्रार्दे प्रभासे मेघडंबरे, मतलब क्या है कि समर में कभी कभी ऐसा होता है कि मेघ आता है और बहुत बड़ा जो जोर से ये जो थंडर का साउंड आता है, थंडर हिंदी में क्या है? गर्जन, वज्र 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 का बहुत बड़ा आवाज आता है, लेकिन एक बूंद पानी नहीं गिरता है, एक बूंद पानी नहीं गिरता है। प्रभा से दंपत्ये कलहे चैव दंबारंभे लघु क्रिया, बहुत दंभ से आरंभ होता है, दंबारंभे, लेकिन कैसा खत्म होता है? लघु क्रिया, बहुत आसानी से खत्म हो जाता है। जब पति पत्नी को देख के हंसता है, क्या है? खत्म। या पत्नी पति को देख के हंसता है, क्या है? खत्म। बहुत झगड़ा हुआ, तुमसे बात नहीं करूंगा, थोड़ा समय के बाद जी क्या है? खत्म। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो कब होगा? जब पति पत्नी का बीच में एक दूसरे को इंद्रिय प्रीति का साधन के माध्यम से देखने का ये जो अज्ञान का खत्म हो जाएगा, तब होगा। अज्ञान कब खत्म होगा? वो चार काम जब करेंगे जो प्रभुपाद जी ने बोला है, हरिनाम करना चाहिए, ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए और भगवान की शिव विग्रह पूजा करना चाहिए। ये करने से तो वो अज्ञान जाता है। वाह, ठीक, बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना सरल भाव से विभिन्न शास्त्रों का कोट करके जो हम सबको समझाए। मैं कभी कभी आश्चर्य होता हूँ मैं टॉक शो में कि भक्तगण कभी कभी बोलते हैं प्रभु जी क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन व्यासदेव की कृपा, सुखदेव गोस्वामी की कृपा से इतना सुंदर उत्तर आता है, जैसे हृदय में व्यासदेव बैठ गए। इसलिए प्रभुपाद का कितना कृपा आशीर्वाद, मैं भी आश्चर्य हो जाता हूँ कैसे निकलता है। चलिए, जैसे हमारे जगत गुरु प्रभु जी जैसे दूध का उदाहरण दिए, इतना परफेक्ट एग्जाम्पल तो बहुत सुंदर। और प्रभु जी अभी दाम्पत्य प्रश्न इस प्रकार था कि परिवार में जब पति या पत्नी दूर रहते हैं तो बहुत प्रेम रहता है। प्रश्न इस प्रकार था, और जब वापस में रहते हैं तो प्रेम नहीं रहता, झगड़ा होता है। तो प्रभु जी शॉर्ट में बताए उस चीज़ को कि दूर रहता है इसीलिए क्योंकि इंद्रिय तृप्ति जो करने की वासना वो दूर रहता है, इसीलिए हाँ कब आएंगे लाइक दैट ऐसा फीलिंग आता है। और जब सामने रहता है, अरे ये तो है सामने खड़ा है, तो दूसरा छोटे छोटे चीज़ में क्यों सब्जी नहीं लाए, या क्यों आज मुझे रेस्टोरेंट में लेके नहीं गए, या विभिन्न कारणों से छोटे छोटे चीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो चलिए प्रभु जी सार चीज़ बताए, तो प्रभुपाद हम सबको दिए हैं, 4 चीज़ गृह में करना है तब शांति आएगा। जो बताए कि घर में अर्चा विग्रह का अर्चन एवरीडे होना चाहिए, भगवान को स्नान कराना, नहलाना, वस्त्र पहनाना, फिर कीर्तन करना सभी मिलकर, भगवत गीता भागवतम का पाठ करना, ठीक है, और भगवान को जो भोग लगाएंगे उसका प्रसाद हम ग्रहण करना।
तो इससे प्रभु जी बोले कि स्वामित्व का जो भाव होता है, पुरुष भाव, कि मैं मालिक हूँ, बोलते नहीं मैं मालकिन हूँ, तो ये दोनों भाव चला जाएगा। और हम क्या इंद्रिय का तृप्ति करेंगे, जो हमारे जो मूल इंद्रियों का मालिक ऋषिकेश बैठे हुए, उनकी इंद्रियों की कैसे सेवा किया, वो भाव आएगा, तब परिवार में होगा शांति। सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न जगत गुरु प्रभु जी के लिए है। कहा जाता है प्रसादे सर्व दुखानाम, हम लोग तो रोज प्रसादम पाते हैं, फिर भी जीवन में दुख क्यों है? हरे कृष्ण। ऐसे तो शास्त्र में बोला गया है कि जो प्रसाद लेते हैं दुख का निवारण होता है। और शास्त्र में भी ये भी बोला गया है कि ये दुखलयम अशुष्टम, भगवद गीता में बोला गया है, भगवान ने बोले हैं कि ये दुख का ही जगत है। दुख तो है ही, होगा ही दुख, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है? आनंदम बुद्धिवर्धनम। क्या करना है? अगर आप भक्ति करेंगे, हरिनाम करेंगे, तो आनंद है ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दुख है, दुख के साथ चैतन्य महाप्रभु की, प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार अगर आप हरिनाम करेंगे, भक्ति अनुसरण करेंगे, तो ये जो दुख है ये आपको अनुभव नहीं होगा। जो दुख है ये धीरे धीरे ये आपको, जो कभी कभी ऐसे होता है कि दुख वजह से, मतलब कोई खराब चीज़ हो गया, वो पूरा विचलित होकर कुछ कर लेते हैं, ऐसे कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कभी कभी घर छोड़कर चले जाते हैं, कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि ये दुख हुआ है, ये इस कारण से हम अभी संन्यास ले लेंगे। लेकिन अगर भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति अगर अनुसरण करेंगे ना, ये दुख जो है ये धीरे धीरे जो अनुभव है ये घटता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि आप इस शास्त्र के बारे में जानेंगे, भक्तों के संग करने से, प्रभुपाद की ग्रंथ की जब आप पढ़ाई करेंगे, ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, तब ये जानेंगे, आप भक्ति के बारे में और डिटेल्स जानेंगे, तब ये धीरे धीरे जाएगा और अंत में ये दुख आपका अनुभव ही नहीं होगा। अगर भक्त के संग में आप प्रभुपाद की सेवा, भक्तों की सेवा करेंगे और शास्त्र अध्ययन करेंगे और प्रेम से, मतलब ऐकांतिक भाव से आप ये भक्ति अनुसरण करेंगे, तो ये दुख निवारण हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी हम सबको सचेत किए कि ऐसा नहीं कि एक श्लोक को पढ़ लिए, सेकंड श्लोक को छोड़ दिए। पहले श्लोक में बताया गया है कि प्रसाद सर्व दुखान, मतलब जब हम लोग प्रसाद पाते हैं भगवान का, तो हमारे जीवन में जितने सारे दुख सब निरामय हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी बताया गया कि ये दिस प्लेस इज़ नॉट ए गुड प्लेस, नॉट ए कंफर्टेबल प्लेस। ये कोई रहने वाला स्थान नहीं है, अर्थात सुख का घर नहीं है। जो हमारे आधुनिक बहुत बड़े बड़े कवि बोलते हैं, ये क्या एक श्लोक है ना प्रभु जी, सुखेर लागिया ए घोर बांधोनी अनोले पुरिया जाए। मतलब सुख के लिए इस, मतलब इतने सुंदर बिल्डिंग का निर्माण किया, वो जल के राख हो गया। तो ये दुखालय है, ये होगा ही। जैसे हमारे प्रभु जी बताए, कुंती महारानी के जीवन भगवान की अपनी बुआ है, आपका देवकी, वसुदेव भगवान का अपना पिता माता है। कंसा चट्टान दे के रखते थे उनके बक्ष स्थल में। तो क्या भगवान को कंप्लेंट किया, अरे मैं तो तुम्हारा माता पिता हूँ, मुझे क्यों इतना दुख आ रहा है, आपको पता नहीं है क्या? तो जो भी है, अल्टीमेटली इससे प्रमाणित होता है कि संसार में जितने सारे प्राणी हैं, इवन कृष्णस पेरेंट्स, फादर मदर, सबको इस संसार में दुख भोगना पड़ेगा। प्रसाद सर्व दुखानाम, ये जैसे प्रभु जी एक दूसरा एग्जाम्पल दिए थे हरिलीला प्रभु, कि जितनी मात्रा में आना चाहिए दुख, भगवान उसको कम कर देते। जैसे एग्जाम्पल दिए, अरे हरिनाम करते थोड़ा सा थप्पड़ मार के जाओ, तो
दुख बहुत ज़्यादा मिलने वाला था, प्रसाद के कारण हम लोग को कम मात्रा में मिल रहा है। बांग्लादेश से एक प्रश्न आए हैं हमारे ब्रज विनोद श्याम प्रभु जी के लिए। प्रभु जी प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल obeisances. Prabhu ji, I have a question. My family members do not allow my bhakti towards Radha Madhav. They do not want to me be in Krishna consciousness. They compelled me to eat non-veg forcefully. I am unmarried, so they think that if I am on the bhakti path, no one will want to marry me. So please give solution how to make them understand my feelings. Pranam, Suptadhar, Chattagaon, बांग्लादेश। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि मेरा घर वाले नहीं चाहते कि मैं भक्ति करूं, राधा माधव की सेवा करूं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आऊं। मुझे वो लोग बाध्यवश फोर्सफुली मीट मछली खाने के लिए मजबूर करते हैं और ये समझाते हैं साथ साथ में मीट मछली नहीं खाओगे तो कोई लड़की तुमको शादी नहीं करेंगे। तो प्रभु जी इससे क्या, कैसे हम मुक्त होंगे? क्या ऐसा टेक्निक अपनाए कि अपने घर वालों को समझाए ताकि मुझे भक्ति करने दें? तो घर वाले अगर भक्ति करने नहीं दे रहे हैं तो इसका उदाहरण तो अपने भागवतम में भी है। प्रहलाद को भक्ति करने के लिए हिरण्यकशिपु नहीं छोड़ रहे थे। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो उनको समझाना चाहिए पहले तो कि जो भक्तों का अपोजिशन किया तो उनका क्या हाल हुआ। तो ये एक उदाहरण की तरह से बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को अगर प्रैक्टिकल चीज़ें बोले तो ऐसे एक एनवायरनमेंट जो है, जो नेगेटिव है, जहाँ पर लोग छोड़ नहीं रहे हैं भक्ति करने का, तो अपने आचार्य बताते हैं कि भक्ति ऐसे करें जैसे पता ही ना लगे कि हम भक्ति कर रहे हैं। हमारा तो उद्देश्य ये है कि भक्ति करना है, ऐसे नहीं कि हम मार्केटिंग करें भक्ति का। पहले तो फैमिली को पता लगने क्यों देना है? तो ऐसे हो सकता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल इशू हो सकता है कि घर में खाना बनाया है और खाना पड़ेगा। सो ये सब आप देख करके देखना चाहिए कि कैसे आप एक अल्टरनेट सॉल्यूशन देख लें उसके लिए, कि कैसे खाना घर से बाहर खा सकते हैं या कुछ और फल फूल खा सकते हैं। तो घर का सपोर्ट नहीं मिलने से बहुत ही मुश्किल ही होता है, लेकिन हमें भक्तों के संग में रहने से ये श्रद्धा हमारा बढ़ जाता है। आखिरकार हमें ये जानना है कि घर वाले तो जहाँ तक हमें हो सकता है वहाँ घर वालों को साथ में लेके जाएं, उनको समझाने की प्रयास करा जाए। लेकिन अगर मकाम वहाँ तक पहुँच जाए कि नहीं हो सकता, तो भक्ति को हमें प्रामुख्यता देना चाहिए। और ऐसे तो बहुत सारे ऐसे भक्तों का उदाहरण है। मेरा अगर एक मैं अभी मुझे याद आ रहा है कि एक ईरान में एक मुस्लिम या पर्शियन फैमिली से जुड़ा हुआ एक माताजी थी, जिनके 2 बेटियां वहाँ पली बली। और माताजी को तो योगा कर रही थी वो, और योगा करते करते वो भक्तों के साथ, मतलब भारतीय भक्तों के साथ उनका मतलब मिलना हुआ। और किसी ने उनको एक सीडी दिया। उस सीडी में बहुत सारे ऐसे भारतीय गाने थे और अंत में हरे कृष्ण महामंत्र का 2 मिनट का एक गाना था। तो उनको सुनते सुनते उनके 2 बेटियां छोटी छोटी और माता जी तीनों हरे कृष्ण महामंत्र से बहुत आकर्षित हो गए। उनके पति तो वहाँ के रहने वाले हैं, मुसलमान या कुछ और ही थे। तो वो धीरे धीरे करके वो पता किए कि कहाँ पर भक्त लोग मिलते हैं। वहाँ पर इतना ओपनली नहीं हो रहा था, तो कहाँ पर भक्त लोग मिलते हैं करके उन्होंने पता किया। पता करने के बाद वहाँ पर गए और वहाँ धीरे धीरे करके वो लोग भक्ति के बारे में जानने लगे। और इतना जान गए कि वो ऐसे कुछ तो बोल के वृंदावन भी आ गए बेटियों के साथ, और इधर गुरु का आश्रय भी ले लिया इस्कॉन के द्वारा। उसके बाद खेल खेल में गौर निताय को भी लेके चले गए, छोटे से गौर निताय। और लेके जाने के बाद उधर धीरे धीरे अपने घर में ही वो पूजा कर रहे थे। पहले तो पति ने कुछ बोला नहीं।
मैंने बोला ठीक है, कुछ कर रहे हो अपने आप जो करो। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार वो जो रमज़ान के महीने में वो जो फास्टिंग होता है, वो फास्टिंग ना करे बगैर ये कीर्तन कर रहे थे बैठ के। तो उनके पति को बहुत गुस्सा आ गया। मैंने बोला अभी से कुछ नहीं होगा ये भक्ति वक्ति। तो उन्होंने बोला अभी सब कुछ बंद, और अभी तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, ऐसे उन्होंने रोक दिया। तो बहुत महीना ऐसे चला शोषण। तो जाके गौरनीता के पैर पकड़ गए तीनों महिलाएं। अभी तो बेटियां बड़ी हो गई थी थोड़ी। तो ये 7-8 साल ऐसे चलने के बाद उन्होंने गौरनीता के पैर पकड़े और बोला कुछ तो करो गौरनीता, कुछ तो करो, मुझे इससे छुटकारा दो, कुछ भी करके मुझे भक्ति करना है, अच्छे से भक्ति करना है। तो ऐसे हुआ, मुझे जिस भक्त ने मुझे बताया है कहानी, ये नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगले दिन उनके पति का हार्ट अटैक होकर देहांत हो गया। तो ये तो गौरनीता की कृपा ही है कि जो रोक रहे थे वो रोक ही नहीं पाएंगे अभी। तो ऐसी कहानियाँ भी हैं। तो बिल्कुल प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की तरह ही एंड होता है। तो लेकिन भक्ति करने का जो उनमें जो हिम्मत थी, वो उसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। जो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है फिर भी भक्ति चालू रखा। तो वो भक्तों के संग में धीरे धीरे करके अपने कोमल श्रद्धा को धीरे धीरे करके वो अगर निष्ठा तक लेके जाने की प्रयास करें तो अनर्थ निवृत्ति होते होते अपने को अपने आप में शक्ति आती है। और भगवान की कृपा से सब कुछ ही होता है। तीसरे स्कंद में बताते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी खुद अपने जो भी ऑस्टेरिटी जो भी कर रहे हैं वो सभी ही मद अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से ही हो रहा है। तो हम सबका भक्ति भी भगवान के अनुग्रह से ही हो रहा है। तो भगवान के पैर पकड़ने से सब कुछ ही होता है, और श्रद्धा रखने से और भक्तों के संग में ये सुविधा और आसान हो जाता है। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी बताएं कि ये जो आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं कि फोर्सफुली आपको भक्ति नहीं करने दिया जा रहा है, तो बोले कि ये सत्ययुग से ये घटना चल के आ रहे हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में, और अभी जो रिसेंटली ईरान की जो घटना है, और हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी जानते हैं कि जब चांद काजी जब खोल करताल अर्थात मृदंग को तोड़ दिए, अर्थात भक्ति को बंद करना चाह रहे थे, तब महाप्रभु क्या किए, अर्थात नृसिंहदेव रात्रि में उनके घर में आया, चांद काजी के बक्ष स्थल में बैठा और उसको फाइट मारने लगा। बोले कि तू मेरा संकीर्तन को रोकोगे, अगर कल सुबह तक अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो तुमको यहीं पर खलास कर देंगे। ये घटना हुआ। हम लोग जुहू मुंबई में जो शिला प्रभुपाद एन नायर से जो जुहू का प्रॉपर्टी के संबंध में भी एक घटना है, उनकी पत्नी नायर अर्थात एडवोकेट की जो पत्नी जो ज़मीन का 12 लाख रुपया कैसा का डिस्कशन हुआ था, तो बोले कि नहीं उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया, इस्कॉन वाले हमें कुछ पैसा नहीं दिया, ये ज़मीन हम खुद से हड़प लेंगे, लाइक दैट ऐसा कुछ कर रहा था। तो नृसिंहदेव रात में उनके पति का भी देहांत हो गया। और उसके बाद एक बार बैठक था, बैठक में प्रभुपाद बैठे थे और नायर की पत्नी भी, और अंगुली दिखा के प्रभुपाद को बोले कि इन्होंने ही मेरे पति को मारा। तब सामने वाला जो एडवोकेट था उन बोले कि देखिए माता जी, अगर इन्होंने तुम्हारे पति को मारा तो इसकी इतनी शक्ति है कि तुमको भी मार सकती। ये जो हमारे अभयचरण सीरियल में जो दिखाया गया तो इससे प्रमाणित होता है कि भक्ति जीवन में एक श्लोक है ना प्रभु जी, अप्रतिहता, एक भागवत में एक श्लोक आता है कि भक्ति पुंसाम पर्वधर्मो एको भक्तदो छजे अहेतुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता, मतलब कि कभी भी किसी के रोके नहीं रोक सकते। जैसे ब्रज विनोद प्रभु जी जो बताए कि तीनों, 2 बेटी, छोटी छोटी बेटी और माँ, जो गौरनिताई के चरण को पकड़ लिए और बोले कि गौरनिताई कुछ करिए। तो गौरनिताई वही करता है जो मंगल होता है, क्योंकि भक्ति किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। तो ये प्रमाणित करता है ये सब दृष्टांत, ये सब उदाहरण।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारे एक प्रभु जी 2-3 बार कॉल किया, बोले कि प्रभु जी मेरा प्रश्न क्यों नहीं लिया जा रहा। उत्तर प्रदेश से नीरज सिंह। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बताएं कि जो विश्वास प्रहलाद महाराज और मीरा ने ईश्वर पर किया और भय से मुक्त हो गए, तो क्या ऐसा ही विश्वास ईश्वर पर करके रजो तमो सतोगुणी भक्ति भी भय से मुक्त हो सकता है? मेरा मतलब है कि कोई इंसान कैसे भी गुणों से युक्त हो, क्या वो यदि ईश्वर पर विश्वास करे तो वो भय से मुक्त हो जाएगा? अर्थात भय से मुक्त होना आसान, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आपको पूछ रहे हैं प्रभु जी। एक्चुअली जैसे मीराबाई, प्रहलाद महाराज, वो लोग अपने भक्ति के बल पर। समझ गया। तो सब तो 3 गुण से पीड़ित है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो अहंकार किधर से आता है? 3 गुण के प्रभाव से आता है। तो इस जड़ जगत में जो भी जीव है वो 3 गुण से पीड़ित है, लेकिन वो 3 गुण से, जो माया की जो 3 गुण हैं, उससे हम कैसा छुटकारा पा सकते हैं, वो भी भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं। क्या बताते हैं कि दैवी ही येषा गुणमयी। गुणमयी मतलब 3 गुण से जो हुआ है, ये मम माया दुरत्यया, जो भगवान की माया है उसको पार करना बहुत मुश्किल है। दुरत्यया, उसको पार करना बहुत मुश्किल है। तो पार करने का माध्यम क्या है? माम ये वही प्रबध्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जब भगवान का शरण लेता है वो माया का पार करता है। तो सब लोग तो पीड़ित है, सब लोग भी पीड़ित है, कोई भी इसे छुटकारा नहीं है। शुद्ध भक्त के अलावा कोई भी 3 गुणों से छुटकारा नहीं है, सब लोग पीड़ित है। तो जब ये गुणों से पीड़ित आदमी भगवान की दिव्य नाम को जप करने लगता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के चरण कमल में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर दया करें और हमको आपका सेवा का अवसर प्रदान करें। तो हम जो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं तो सेवा के अवसर का हम याचना करते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से हम बार बार सेवा के अवसर का हम याचना करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी हमको भगवान सेवा का अवसर प्रदान करेंगे ही, क्योंकि हम बार बार याचना कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बार बार याचना कर रहे हैं, तो उन्होंने सेवा के अवसर तो प्रदान करेंगे। जब भगवान की सेवा का अवसर प्रदान होता है और मन और इंद्रिय भगवान की सेवा में जुड़ जाता है, तब इस 3 गुणों का प्रभाव जो है वो निकलने लगता है। अगम दुन्वंती कार्ष्णेय निहारम इव भास्कर, भागवत में बताया गया है। जैसा ये 3 गुण के प्रभाव किससे आता है? पाप कर्म के फल से आता है। तो पाप कर्म के फल बहुत तरीके का होता है, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, कूटम, बीजम, पापम, ऐसा बहुत तरीके का होता है। ये पूरा जड़ से नाश होता है। निहारम इव भास्कर है, मतलब इसका मतलब क्या है कि सुबह सुबह कोशा बोलते हैं ना, कोशा क्या चीज़? जो ओके, कोहरा बोलते हैं। कोहरा सुबह सुबह विंटर में होता है, क्या बोलते हैं? कोहरा बोलते हैं। मिस्ट कोहरा बोलते हैं। जो कोहरा जो है ऐसा घने कोहरा होता है कि सामने से हाथ नहीं दिखता है। कभी कभी मायापुर में ऐसा होता है कि बहुत घने कोहरा होता है कि सामने आप हाथ ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखता है। तो इतना घना हो जाता है, जैसा तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव से। लेकिन जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने से वो तो किधर था ऐसा पता भी नहीं चलता है, ऐसा वो चला जाता है। साधना भक्ति में हमको नियम दिया गया है कि 4 नियम पालन करने का है। क्या 4 नियम पालन करने का है? मांस मच्छी नहीं खाने का है, जो
क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेशन, नशे की वस्तु नहीं लेने का है, जुआ नहीं खेलने का है, और अनुचित संबंध, पराय स्त्री से अनुचित संबंध नहीं रखने का है। ये 4 नियम भक्ति में हमको दिया गया है। और जो करना है, 16 माला जप करना है, अपराध से मुक्त होने का कोशिश करना है, ये सब जो करना है ये सब करने का दिया गया है। ये यम और नियम, ये दोनों भक्ति का यम और नियम जो दीक्षित होके एक शुद्ध भक्त के रूप में जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके शरण पाके, उनके चरण कमल की छत्र छाया में जब हम भक्ति का, साधना भक्ति का हम अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास से ये 3 गुण का प्रभाव चला जाता है। वही एक ही माध्यम है 3 गुण से मुक्त पाने की। गुड, बहुत सुंदर प्रभु जी बताएं हम सबको कि जैसे प्रश्न इस प्रकार था कि मीराबाई, प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त जो भगवान, जो इस संसार के जो भय है, इस भय से किस प्रकार छुटकारा पाए, क्योंकि भगवान के प्रति अचल भक्ति था उन लोगों का। तो हम लोग तो 3 गुणों में बद्ध है, तो इस 3 गुण में रहते हुए कैसे भक्ति में पूर्ण रूप से आ सके। तो प्रभु जी विभिन्न दृष्टिकोण से बताए और अंत में बताए कि अगर कोई एक गुरु परंपरा द्वारा, जो हमारे आचार्य है, जैसे कृष्ण से ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, पद्मनाभ, इस प्रकार परंपरा से ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उसके बाद उनके नीचे जो और जैसे हमारे गुरुदेव सब श्रीमद जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, ये सब गुरुदेव के चरणों में जब हम लोग अपने आप को समर्पण करेंगे तो वो परंपरा आपकी कृपा से हम लोग ये त्रिगुण से मुक्त हो सकते हैं और शुद्ध भक्ति को लाभ कर सकते हैं। जगत गुरु जयदेव प्रभु जी के लिए प्रश्न आया है बांग्लादेश से। शरदिंदु गौरदास प्रभु जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि क्या भक्त दुर्गा पूजा कर सकते हैं या भाग ले सकते हैं? हरे कृष्ण, ऐसे तो अभी दुर्गा पूजा आने वाले हैं ना, इसीलिए की है ये। कभी कभी होता है ये प्रश्न कि दुर्गा पूजा में भाग ले सकते हैं कि नहीं। दुर्गा देवी, देखो दुर्गा देवी है तो भगवान के भक्त हैं। हम लोगों को भाग अगर आपके ऊपर है, आप भाग लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अगर भाग लेंगे दुर्गा पूजा में तो दुर्गा देवी से क्या प्रार्थना करना है कि आप हमें भगवान के प्रति भक्ति करने का भक्ति दो, प्रार्थना कीजिए। आप एक भगवान के भक्त हैं दुर्गा देवी, भक्तों से एक भक्त क्या प्रार्थना करते हैं, आप कृपा कीजिए हम भगवान की भक्ति और अच्छे और सुंदर से कर सके। ऐसे दुर्गा देवी से आप प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी बताए कि दुर्गा देवी का भक्ति नहीं करना है, पूजा में सम्मिलित होना है, मेला देखने जा सकते हैं। और दूसरा एक दृष्टिकोण जैसे बताए कि वो परम वैष्णवी है। हम लोग जहाँ जहाँ देख रहे हैं दुर्गा देवी का, पार्वती देवी का, भगवान कृष्ण के प्रति परम क्या बताऊँ, एक शुद्ध प्रेम का प्रकाश है। ये जो मायापुर धाम तो अभी हम लोग महाप्रभु के धाम को दर्शन कर रहे। सत्य युग में ही सीमंतिनी दुर्गा देवी जो महाप्रभु को दर्शन किए थे। हाँ, सत्य युग में हम लोग तो अभी महाप्रभु आए चले गए, दर्शन अभी हो रहा है विग्रह के रूप में, लेकिन महाप्रभु आएंगे कली युग में। और महादेव एक कथा पार्वती देवी को सुना रहे थे महाप्रभु की लीला, तो बोले कि वो रूप कैसा है, मुझे थोड़ा देखना है, किस तरह सन्यासी वेश। बोले उनको देखने के लिए आपको तपस्या करना होगा। तो कहाँ पर जाना है? जाना है सीमंत द्वीप अर्थात मायापुर धाम, नवद्वीप धाम आना है। तो उस सत्य युग में जो सीमंतिनी देवी, जो हम लोग राजापुर में जाते हैं देखते हैं, वही सीमंतिनी देवी सत्य युग में महाप्रभु को दर्शन किया। जरा सोचियो किस तरह के भक्त है, किस तरह के भक्त है वो। और हम लोग जगन्नाथपुरी का घटना तो सभी जानते हैं कि जगन्नाथ प्रसाद विख्यात है विमला देवी की कृपा। विमला देवी के भाया मीडियम के माध्यम से आता है। जगन्नाथ का प्रसाद आनंद बाजार में आने से पहले
विमला देवी को भोग लगता है, उसके बाद ही वही प्रसाद हम सबको प्राप्त होता है। ये सब घटना तो सबको पता है, ब्रीफली अभी यहाँ पे बोला नहीं जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न हमारे आया है ब्रज विनोद श्याम प्रभु जी के लिए। कोई भक्त ने क्लास में बताया था कि जो भक्त जिस जगह पर रहते हैं उसे उस नज़दीक का टेम्पल के विग्रह से जुड़ना है और वहाँ पे टेम्पल में जाके सेवा करना है, भगवान को दर्शन करना है। तो मेरा प्रश्न है, वही प्रभु स्वरूप शक्ति प्रभु जी का मेरा प्रश्न है कि मेरा तो सबसे प्रिय है मायापुर के राधा माधव नृसिंहदेव, मायापुर चंद्र, पंचतत्व, गौरनिताई। तो मैं उन लोगों का मन हटा नहीं सकता, इसलिए मैं घर में पूजा करता हूँ। सो प्रभु जी कृपा करके मेरा प्रश्न को उत्तर देने की कृपा करे। इसी से मैं इसका क्या प्रश्न है कि उधर कोई मंदिर नहीं है? मंदिर है लेकिन उनको मन नहीं करता जाना, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो राधा माधव के प्रति जो प्रेम है वो डाइवर्ट हो जाएगा। उनका वो प्रश्न है। तो इसीलिए अभी इसी स्थिति में क्या करें, मंदिर क्या हफ्ते में एक बार जाए और घर का रोजाना पूजा या लाइक दैट, प्लीज रिप्लाई। तो अगर कहीं भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो एक श्लोक बोला जाता है, स्टार्टिंग याद नहीं आ रहा है, एकांत की हरि से उत्पाद एवं। हाँ, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांत की हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। तो अगर अकेले रह के अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी कम है। तो अगर राधा माधव का मंदिर नहीं है, आप दूर गए हैं, पहले तो इसको 4-5 एंगल से देखना चाहिए। अगर राधा माधव से इतनी प्रीति है तो यहाँ आ सकते हैं। हाँ। राधा माधव तो इधर ही है, तो इधर आके आप इधर सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपका आर्थिक स्थिति के लिए या जो भी आप चीज़ के लिए आप उधर गए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिडल ईस्ट में हमारा हम भक्ति का उधर बहुत अच्छा प्रचार भी है, बहुत अच्छा संघ भी है। अगर संघ है तो संघ में रहना है। प्रभुपाद ने बोला था कि जो मंदिर के पास में है उस मंदिर को अपना केंद्र बिंदु बनाए और मंदिर के जो प्रोग्राम है उसी में वो भाग ले और मंदिर की सेवा करे। जैसे अगर मायापुर में है तो हर एक को मंगलारती आने का, दर्शनार्थी आने के लिए या गुरु पूजा के लिए अवश्य हर प्रतिदिन प्रयत्न करना चाहिए। मायापुर में रहने के बाद भी अगर कोई ऐसे नहीं करते तो वो पता नहीं बहुत ऐसे बाकी का सर्विस हो सकता है कि उनको ना आने पाए, लेकिन फिर भी प्रयत्न करना चाहिए, ये प्रभुपाद का मानना था। तो वैसे अगर आप कुवैत में रहते हैं या कतार में रहते हैं तो उधर का भक्तों के संग ही उधर का मंदिर है। अगर मंदिर नहीं है उधर, तो मैं जहाँ से मैं जानता हूँ कतार में तो मंदिर नहीं है, बहरीन में है। कुवैत की बात कर, कुवैत तो उधर भी प्रायः मंदिर नहीं है। तो वहाँ के भक्तों का संघ ही मंदिर है, तो संघ में रहना है। अगर वहाँ जाने से क्या आपके राधा माधव से ध्यान हट जाएगा, ये ऐसा नहीं होने का चांस है। मतलब राधा माधव तो आपके हृदय में है, आप राधा माधव को हृदय में लेके घूमिए और कुवैत को एक छोटा मायापुर बना लीजिए, तो वैसे आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अकेले रहने से उतना अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी जो पॉइंट बताए कि अच्छा है आपका जहाँ पर जिस विग्रह के प्रति प्रेम है, लेकिन अकेले भक्ति करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्यों के द्वारा जो भक्ति रसामी सिंधु में भी रूप गोस्वामी बोलते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि, अर्थात शास्त्र विधि, साधु शास्त्र, गुरु वाक्य, ये जो 3 हैं, इसको छोड़कर एकांत के मतलब अकेले में या बहुत ही सिंसियरिटी के साथ भी अगर भक्ति किया जाए, एकांत के हरे भक्ति उत्पात व कल्पते, मतलब वो डिस्टर्बेंस पैदा करते समाज में। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है साधु संग सर्वशास्त्र को, भगवान को प्राप्त करने का सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट तरीका है साधु संग। उससे क्या सर्वसिद्धि हो जाता है। आप राधा माधव को कितना भी पूजा करें, साधु संग नहीं करेंगे तो सर्वसिद्धि नहीं होगा। तो इसीलिए प्रभु जी जो बताए अल्टीमेट पॉइंट कि वहाँ के भक्तों का संग ही राधा माधव का संग है। तो इसीलिए आपको पूजा करना है एवरीडे, घर में कीजिए, लेकिन प्रीति तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ प्रेम करेंगे, वहाँ के गौरनिताई के साथ प्रेम करेंगे तो वहाँ नृसिंहदेव के साथ प्रेम हट जाएगा, ऐसा नहीं है। एक भक्त सबको प्रेम करते, वामन देव को भी करते, नृसिंहदेव को भी करते, बराह देव को भी करते हैं,
कृष्ण को भी करते हैं, राम को भी करते हैं, बलराम को भी करते हैं, तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे विचार से। और प्रभु जी जो अपना स्टेटमेंट प्रदान किए, इसीलिए चिंता मत कीजिए। तो समय सीमा को देखते हुए हमारा जब प्रोग्राम है 9:15 हो चुका है, तो कुछ भक्तों का प्रश्न बाकी रह गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में ले लिया जाएगा। और ये प्रोग्राम हमारा प्रत्येक बृहस्पतिवार एवरी थर्सडे को होता है, इसलिए आप लोग हर गुरुवार को शाम को 7:30 बजे ये प्रोग्राम को वॉच करना है। और अगर उसके दौरान कुछ ऐसा भी प्रश्न हो जो पर्सनल व्यक्तिगत है, जो पब्लिकली या सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, नंबर में आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। अगर संभव हो तो हम रिप्लाई करेंगे। अगर आप बोले कि नहीं प्रभु जी मुझे वो पार्टिकुलर उस प्रभु जी से इस क्वेश्चन को उनका आंसर लेना है, तो मैं वो भाया मीडियम के माध्यम से उनका भी रिप्लाई आप लोग को दे सकता हूँ। और दूसरी बात और एक चीज़ जो पहले इंटरव्यू में मैंने एक चीज़ नहीं बोला था, हमारे ब्रज विनोद श्याम प्रभु जी का एक सबसे बेस्ट क्वालिटी जो मैंने बोलना भूल गया, वो ये है कि हमारे राधा माधव मंदिर के लिए अर्थात इस्कॉन मायापुर के लिए वो विश्व के जितने बड़े बड़े कंपनी हैं, वो सब कंपनी के व्यक्ति को राधा माधव की सेवा में लगाते हैं। तो अगर कोई ऐसा डोनेशन देना चाहे तो हमारे प्रभु जी से संपर्क कर सकते हैं। और इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दैट देन, तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है लगभग प्रभु जी यहीं पर हम लोग समापन करेंगे। तो उसके बाद पुनः मिलते हैं अगले थर्सडे को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय। समवेत गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हो गया।